मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी। अभी नहीं, अभी धमकियां बचा कर रखी। इस घर को बर्बाद करने की पहली नींद तो मैंने रख दी है। तुम फरीद को दीवार बनाकर हमजा और सिकंदर के बीच में खड़ा करना चाहती हो। ये धमकियां आपके काम आएंगी, लेकिन बाद में। कैसे बाप बेटा तीनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए। फरीद को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है कि तुम्हारी कोई नेकी है। हमजा की माँ अपने शौहर से कहेंगी कि आपने तो दोनों बेटों को अपना अपना कारोबार दे दिया है, तो अब आप क्या करने के लिए ऑफिस जाते हैं। तो उस पर हमजा उससे कहता है कि मेरी कंपनी को मैं ओन नहीं करता, जब क्योंकि मेरे फादर ही उसको ओन करते हैं, वही हमेशा करते रहेंगे। ये बात सुनने के बाद वो अपने शौहर से अकेले में कहती हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिकंदर के बाद पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा कि आपने एक बेटे का साथ एक को बिल्कुल निकाल बाहर किया। तो अपनी बेगम से कहेंगे कि तुम्हें याद नहीं कि उसे किस तरह से हमारी कंपनी को बंटवारा करवा दिया है। दूसरी जानिब हमजा की माँ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रही हैं। जब वो उससे कहती हैं तो उसे साफ साफ कह देती है मैं टाइम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये पास उनको बेहतर गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ मार देती हैं और वो उससे कहती है कि जहाँ पर मैं शादी तुम्हारी करना चाहूँगी वहीं पर होगी। दूसरी जानिब वो अलीज़ा से भी कहती है कि जो तुम गेम खेल रही हो मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन फरीद साहब नहीं समझ रहे हैं। तो वो उनसे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं इस घर का शराज़ा बिखेर दूँगी तो ये तो मैं करूँगी। तीनों जो हैं आपके शौहर और दोनों बेटे, उनको अंदाज़ा नहीं कि मैं उनको मोहरे की तरह यूज़ कर रही हूँ।